भागवत जी में ऐसा वर्णन है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय हि तदा दयते विवेकः। स्वयं नारद जी कह रहे हैं सनकादि से कि हे सनकादि भैया, मनुष्यों के जन्म जन्मांतरों का जब पुण्य संचय होता है, न जाने कितने जन्मों का उसके हृदय में वह पुण्य संचित होता है, तब कहीं मनुष्यों को सत्संग का लाभ मिलता है। हम सब बहुत बड़ा भागी हैं जो हमें ऐसा दिव्य अवसर हम सबको मिला है। यह सामान्य अवसर नहीं है, इसको मनीषियों ने कथा गंगा कहा है। क्या कहा है? कथा गंगा। गंगा दो प्रकार के होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की गंगा। एक तो गंगा होती हैं जिनको श्री भगीरथ महाराज ने तपस्या करके इस धराधाम पर अवतरित किया, जिसका नाम भागीरथी गंगा है। क्या नाम है? भागीरथी गंगा, जो हरिद्वार में बहती हैं, बनारस में बहती हैं, बक्सर में बहती हैं और नाना जगहों पर तीर्थों में बहती हैं, जो प्रत्यक्ष मनुष्यों को पवित्र करने वाली माँ भगवती, त्रिभुवन पतित पावनी माँ भगवती गंगा है। एक तो गंगा वो है। वो गंगा कहाँ से निश्रित है कि विष्णु पादाब्ज संभूते वंदे त्रिपदगामिनी ब्रह्माद्रवेति विख्यातम् पापं मे हर जानवी। भगवान श्री विष्णु के पादक चिन्हों से, उनके पादक भाग से प्रकट हुई है माँ भगवती गंगा। वो तो केवल हम सबके शरीर की जितनी मलिनता है वह मलिनता को प्रक्षालन करती हैं। और एक गंगा कौन है? मुख पद्माद्विनी श्रितम, जो भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुई है, उसका नाम क्या है? भागवती गंगा। क्या नाम है? भागवती गंगा। एक गंगा है भागीरथी गंगा और दूसरा भागीवती गंगा। भागीरथी गंगा में हम सब मानवों का केवल मात्र शरीर का प्रक्षालन होता है। लोग यही सोच करके जाते हैं कि चलो भैया, हमने अपने जीवन में न जाने कितने दुष्कर्म कर चुके हैं, कितने पाप कर्म किए हैं, उस पाप का प्रक्षालन करेंगे माँ भगवती के गंगा में अवगाहित होकर। लोग चले जाते हैं कहाँ? गंगा जी में स्नान करना। सच बताना, जिस पाप को आप छोड़ने जाते हैं गंगा जी में स्नान करने, क्या वह पाप शुद्ध होता है? नहीं होता है। माँ भगवती केवल आपके शरीर को ही शुद्ध कर सकती हैं। गर्मी का समय, शरीर संतप्त है, पसीना से शरीर में बदबू आ रही है, आप गंगा जी में डुबकी लगाएंगे तो शरीर शुद्ध हो जाएगा और एकदम शीतल शैत्य भाव में प्रस्तुत हो जाएगा। लेकिन महाराज, हृदय की मलिनता माँ भगवती प्रक्षालन नहीं कर सकती। हृदय की मलिनता तो देखिए कथा गंगा ही प्रक्षालन कर सकती है। जब तक से आपके हृदय से मलिनता निकलता नहीं है, तब तक से भगवान किसी को स्वीकार नहीं करते। आज भी भगवान अपने दोनों हाथों को ऐसे फैला करके समस्त जीवों को स्वीकार करना चाहते हैं।
क्योंकि स्वयं भगवान कहते हैं कि जितने जीव हैं ये सब मेरे अंश से ही हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब भगवान के ही तो अंश हैं। और कौन नहीं चाहता है पिता अपने पुत्रों को गोद में खिलाना, हर पिता चाहता है। लेकिन ध्यान देना, जो कीचड़ से संलिप्त बालक होता है उसको पिता अपने गोद में लेकर के नहीं खिलाता है, उसको माँ के आंचल में फेंक देते हैं। सुनो जरा, इसको स्नान ध्यान करा करके बढ़िया वस्त्र पहनाओ तब मैं इसको खिलाऊंगा। ऐसा होता है ना। आज वह परमात्मा हम सबको अंकों में धारण करने के लिए तैयार है और प्रतीक्षा करते हैं कि कब जीव हमारे चरणों में आएगा, हमारे अंक में आएगा, हमारे गोद में खेलेगा। लेकिन हम इतने काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, नाना प्रकार के मलिनता से सने हुए हैं। भगवान देख करके नाक सिकोड़ लेते हैं, अरे राम राम, हटाओ हटाओ इसको, हटाओ। वह मलिनता शुद्ध कहाँ होगी? वह मलिनता भगवान की कथा गंगा में अवगाहित होने से शुद्ध होगी। जब हम 7 दिवस तक कथा श्रवण करेंगे तब हमें वह बोध होगा, हमें वह ज्ञान होगा, हमें जीना कैसे है, हमें रहना कैसे है, हमें क्या करना है। इस भाव के साथ आप सब कथा श्रवण करें। कल तक तो हम सब ने प्रथम दिवस में भागवत कथा का महात्म्य हम सब ने श्रवण किया। भागवत कथा का महात्म्य हम सब ने जो श्रवण किया उसमें 3 प्रकरण हम सब ने समझा। भगवान कैसे हैं, भगवान कौन है, भगवान क्या करते हैं, एक तो ये। दूसरा कि भागवत कथा श्रवण करने से हमारे जीवन में 3 चीज की वृद्धि हो जाती है। कौन कौन से? एक तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान हो जाता है हम कौन हैं, हमें ज्ञान हो जाता है कि हम कौन हैं। जब कथा का श्रवण कर लेते हैं तो हमें बोध हो जाता है कि जगत जो है सब स्वप्नवत है। और यह बोध हो जाता है, इस बोध का फलस्वरूप यह होता है कि जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जब तक से ज्ञान नहीं होगा तब तक से वैराग्य नहीं होगा, और वैराग्य नहीं होगा तो महाराज त्याग तो मत करें। ज्ञान वैराग्य युक्त होकर के जब हम भक्ति करेंगे एकदम प्रत्यक्ष रूप से भक्ति रानी रुदन कर रही थी। नारद जी ने पूछा क्यों रो रही हो? भक्ति रानी कह रही है क्या करें, एक माता के सन्मुख यदि उसके पुत्र वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, माता के हृदय में क्या लगेगा? भक्ति कीर्तन करता हो, बड़े भाव के साथ भगवान के चरणों में बैठ कर सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि प्रभु केवल
ज्ञान भक्ति